हेलो गाइस। हम सभी जानते हैं कि कल लोकसभा में 131st अमेंडमेंट बिल पास करवाने में अभी का रूलिंग गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट फेल्ड हो चुका है। जहां पर 350 वोट का ज़रूरत था, वहां पर सिर्फ 298 वोट ही मिला है रूलिंग पार्टी को एंड 230 वोट अगेंस्ट में गया है। तो ये जो महिला संरक्षण बिल था, ये पास करवाने में व्यर्थ हुए हैं, जिसके साथ डिलिमिटेशन का भी जो कनेक्शन था वो भी बिल पास होने में व्यर्थ हुए हैं। तो इसका फ़ायदा किसको हुआ? ऑपोजिशन इज़ एंजॉइंग कि उन्होंने ये पहली बार 12 साल में मोदी गवर्नमेंट आने के बाद कोई बिल फेल करवाया है। बट अल्टीमेटली मोदी गवर्नमेंट फेल हुआ है या फिर इसके पीछे और भी कुछ स्टोरी है? तो देखिए, यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट का ट्राई था कि डिलिमिटेशन जो 2027 में सेंसस का रिजल्ट आने वाला है, तो 2011 की सेंसस के बेसिस में ही वो लोग 815-16 सीट्स इंक्रीज करने वाले थे 543 सीट से। अब वो 815-16 जो सीट्स होने वाले थे उसमें 33% सीट्स विल बी रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट्स, जहाँ पर वो नंबर 272-73 के आसपास होता। बट ये ऑपोजिशन मानने के लिए राजी नहीं है। दे आर सेइंग कि ये अगर हुआ तो SC ST OBC का अधिकार खर्ब होगा, या फिर साउदर्न स्टेट्स का जो पार्टिसिपेशन है वो फिर से वो और कम हो जाएगा। बट व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रूथ? देखा जाए तो जो लिस्ट आया था उसमें से एक दो एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ। साउदर्न स्टेट्स तमिलनाडु, जिसका अभी 39 सीट्स है, 50% सीट्स ऑल स्टेट्स का इंक्रीज होता, वहां पर तमिलनाडु का सीट्स बढ़कर होता 59। ठीक है। और केरल का जो सीट्स है 20 था, 30 होता। कर्नाटका का 21 था, 28 सॉरी ऑलमोस्ट 31 32 होता, ऐसे करके होता। और अगर देखा जाए नॉर्दर्न स्टेट्स, यूपी का 80 है, वो वर्कर 120 होता। वेस्ट बंगाल ईस्टर्न स्टेट्स उसका 42 है, 63 होता। ऐसे ऐसे दिखा जाए तो सबका स्टेट्स का जितना लोकसभा मेंबर अभी है उससे 50% इंक्रीज होता। बट अभी का जो अपोजिशन है, दे आर सेइंग कि ये बिल अगर हुआ तो साउथर्न स्टेट्स का ये नहीं होगा, पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा। बट व्हाट इज द ट्रूथ? हम सभी जानते हैं आर्टिकल 81 एंड 82 जो है वो 2027 में जो सेंसस का रिजल्ट आएगा उसके बाद डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, वो जरूर उसके ऊपर ऑटोमेटिक इम्पोज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? जो साउथर्न स्टेट्स दावी करते हैं कि हमने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, तो नॉर्थर्न स्टेट्स ने वो अच्छे से नहीं कर पाया। बट द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस आर की जो पॉपुलेशन के बेसिस होगा उसके फर्दर वो सीट्स का रीएलोकेशन होगा। तो क्या होगा? 543 में अगर ये सीट्स जो अभी फ्रीज हो चुका है उसमें रीएलोकेशन हो जाएगा। 543 जो नंबर है वो इंक्रीज नहीं हो सकता, बट जो पार्टिसिपेशन है वो जो पॉपुलेशन बेसिस होगा उसके आधार पे जो बड़े स्टेट्स है, जैसे कि यूपी, जैसे कि राजस्थान, जैसे कि मध्य प्रदेश, जैसे कि पंजाब, जैसे कि वेस्ट बंगाल, जैसे कि बिहार, ये सब स्टेट्स में पॉपुलेशन उतना कंट्रोल अच्छे से नहीं हो पाया है। तो क्या होगा? फर्दर इस स्टेट से सीट्स कुछ बढ़ेंगे और वो जो सीट्स बढ़ेंगे उसका इफेक्ट जाके पड़ेगा साउथर्न स्टेट्स, जैसे कि तमिलनाडु पे 39 सीट्स अभी है। तो देखा जा रहा है कि अगर जो अभी हालात हो चुका है, आफ्टर 2027 का जो रिजल्ट आएगा, सेंसस का रिजल्ट आएगा, उसके बाद तमिलनाडु का सीट्स हो जाएगा 32, यूपी का सीट्स 80 से इंक्रीज होकर 91 92 होने वाला है, और केरल का जो सीट्स है 20 है अभी, वो डिक्रीज होकर हो जाएगा 15 14। तो फर्दर सीट्स अभी इंक्रीज होने का एक चांस था, वो नहीं हो रहा है एज यूजुअल। तो बाद में 1 साल 1.5 साल बाद जाके जब रीएलोकेशन होगा तब फिर से वो नॉर्दर्न स्टेट्स का सीट्स बढ़ेंगे और साउथर्न स्टेट्स का सीट्स कमेंगे। तब ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आज आपने ये बिल का अगेंस्ट में वोटिंग किया, ये बिल पास नहीं होने दिया है, तो माइंड इट, अगर 1-1.5 साल बाद जाके जब ये रीएलोकेशन होगा, साउथर्न स्टेट्स का जब सीट्स कमेगा, तब आप इसका विरोध नहीं कर पाएंगे। बिकॉज आज अगर आपने अगेंस्ट में बात किया है तो यू हैव टू रेडी फॉर द फर्दर रिप्लिकेशन जो अभी 1-1.5 साल बाद आने वाला है। तो आज आपने ये नहीं करने दिया है तो बाद में जाके इसका पछतावा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। एंड मोदी गवर्नमेंट के पास एक बड़ा हथियार हो गया है। 5 राज्य की इलेक्शन, ऑलमोस्ट 3 राज्यों का इलेक्शन हो चुका है, एंड बट द
बिगेस्ट टू स्टेट्स वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु का इलेक्शन अभी भी बाकी है। आज है 18th ऑफ अप्रैल, 23rd अप्रैल, 29th अप्रैल वेस्ट बंगाल का, 23rd अप्रैल तमिलनाडु का इलेक्शन है। उसके पहले मोदी गवर्नमेंट के पास एक बड़ी हथियार आ गई कि एक ऑपोजिशन वाले महिला आरक्षण का जो 33% आरक्षण, जो एक इंडिपेंडेंट इंडिया का वन ऑफ द हिस्टोरिकल अमेंडमेंट होने जा सकता था, वो आपने नहीं करने दिया है। यू आर ऑल अगेंस्ट वुमेन रिजर्वेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन डेवलपमेंट। सो उसके बैकलैश के लिए भी आप तैयार रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।